वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको लेजर चैप्टर से रिलेटेड बैलेंस क्या होता है और काइंड्स ऑफ बैलेंसेस के बारे में पूरा डिटेल्स और कॉन्सेप्ट के साथ बताने का कोशिश करूंगा। कुछ स्टूडेंट्स मैसेजेस कर रहे थे कि सर ये डेबिट बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, बैलेंस क्या होता है, इसके बारे में भी क्या कीजिए वीडियो बनाइए। तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पे या ऑर्डर पे मैं आज क्या कर रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि मैंने बनाया क्या है, कैश अकाउंट। क्या बनाया है? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट और अकाउंट्स में आपका 8 कॉलम्स होता है, ये सब पहले से पता है। डेट पार्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट कहते हैं। तो मैंने कैश अकाउंट का कुछ पोस्टिंग किया। जैसे आपका कैश अकाउंट में क्या किया, कैपिटल यानी बिजनेस को स्टार्ट किया गया है अगस्त 1 तारीख 2025 में। तो एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो टू कैपिटल लिखा है। फिर आपका क्या हुआ, 3 तारीख को कैश सेल्स हुआ है, तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यहाँ पर क्या लिखा है, टू सेल्स अकाउंट लिख दिया। उसके बाद 2 तारीख को परचेजेस हुआ है, तो एंट्री क्या हो जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बाई परचेजेस हो गया। फिर बैंक में पैसा जमा किया है 5 तारीख को, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो आपका बाई बैंक हो गया। फिर राधास को पेमेंट किया है 10 तारीख को, तो राधास अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो बाई क्या हो गया, राधास। तो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज की सहायता से हम लोग क्या कर देते हैं, पोस्टिंग कर देते हैं। बैकग्राउंड में थोड़ा सा सनसनाहट का आवाज़ आ रहा होगा, थोड़ा सा वहाँ पे जनरेटर चल रहा है, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने पोस्टिंग कर दिया, कुछ डेबिट में कुछ क्रेडिट में। अब सवाल उठता है कि बैलेंस किसे कहते हैं, ध्यान समझिएगा। बोलता है किसी भी अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल में जो अंतर आता है, जो डिफरेंस आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस। एक बार फिर से सुनिए, किसी भी अकाउंट का डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल में जो अंतर आता है, जो डिफरेंस आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस। ऐसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1,30,000 डेबिट में कितना आ रहा है आपका, डेबिट में अगर देखा जाए तो आपका कितना आ रहा है, डेबिट में कितना आ रहा है आपका 1,30,000, कितना आ रहा है 1,30,000, ठीक है। डेबिट में कितना आ रहा है 1,30,000। और क्रेडिट का बात किया जाए 50, 10, 70, 80, इधर कितना आ रहा है आपका 80,000। आई होप आपको दिखाई पड़ रहा होगा, कितना आ रहा है 80,000, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना कि आपका डेबिट में 1,30,000 और क्रेडिट में कितना आ रहा है आपका 80,000। तो किसी भी अकाउंट का डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल में जो अंतर आता है, जो डिफरेंस आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस। यानी इसमें क्या होगा, बैलेंस आएगा। तो ध्यान सुनिए, बैलेंस का डिफिनीशन या मीनिंग ही समझ लीजिए। तो बोलता है क्या है, डिफरेंसेस बिटवीन टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट साइड एंड टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ एनी अकाउंट्स इज कॉल्ड बैलेंस। यानी किसी भी अकाउंट का डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल में जो डिफरेंस आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस, ठीक है। तो आप बैलेंस समझ गए, वो किसे कहते हैं। अब जो बैलेंस होता है वो 2 प्रकार का होता है। बैलेंस जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका डेबिट बैलेंस और एक क्या होता है आपका क्रेडिट बैलेंस। अब डेबिट बैलेंस कब होता है, ध्यान सुनिए, और क्रेडिट बैलेंस कब होता है, ध्यान सुनिए। बोलता है जब भी किसी अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, किससे, क्रेडिट साइड के टोटल से, तो कौन सा बैलेंस आएगा मेरा, डेबिट बैलेंस। एक बार फिर से, किसी भी अकाउंट का डेबिट साइड का अमाउंट क्रेडिट साइड के अमाउंट से ज़्यादा है, तो कौन सा बैलेंस आएगा आपका, डेबिट बैलेंस। यानी डेबिट का ज़्यादा है तो डेबिट बैलेंस आएगा, और क्रेडिट का ज़्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस आएगा। तो अगर इसका बात किया जाए तो डेबिट का ज़्यादा है तो डेबिट बैलेंस आएगा। कैसा आएगा लिख लीजिए, मैं यहाँ पर आपको बैलेंसिंग करके दिखाता हूँ। पोस्टिंग कर दिया, अब टोटलिंग बैलेंसिंग करके दिखाता हूँ। तो देखिए इधर कितना हुआ 1,30,000 डेबिट में, तो यहाँ भी कितना लिख देंगे आपका 1,30,000, कितना लिख देंगे 1,30,000। यहाँ भी कितना लिख देंगे हम लोग 1,30,000। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, आपका CDBD कर देते हैं। तो आपका 31 तारीख होगा, अगस्त में लास्ट 31 तारीख होता है, तो हो जाएगा बाई बैलेंस, क्या होगा, बाई बैलेंस CD। कितना हो गया देख लीजिए, 1,30,000 में 80,000 माइनस हो गया, कितना हो गया आपका 50,000, यानी 50,000 बैलेंस आएगा। तो आपका अगस्त हो गया, और क्या हो गया आपका सितंबर, क्या हो गया सितंबर। सितंबर में क्या लिखेंगे, टू बैलेंस, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD। टू बैलेंस BD कितना हो जाएगा आपका 50,000, कितना हो जाएगा 50,000। यानी कि आपका कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस आया कितना 50,000। जो BD होता है ना, वो बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है।
CD बैलेंस को रिप्रेजेंट नहीं करता है, कौन करता है आपका BD। तो कैश अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस में आया है 50,000, यानी ये डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट बैलेंस किसे कहते हैं, ध्यान सुनिए, जब किसी अकाउंट का डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा हो किससे, क्रेडिट साइड के अमाउंट से, तो मेरा कौन सा बैलेंस कहलाएगा, डेबिट बैलेंस। यानी कहने का मतलब है टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट साइड is greater than total amount of credit side of any account is called balance। बात समझे ना। तो किसी भी अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ज़्यादा होगा तो कौन सा बैलेंस आएगा, मेरा डेबिट बैलेंस। तो ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। और कैश का डेबिट बैलेंस से बताता है कि कैश बिजनेस में कितना अवेलेबल है। तो कैश बिजनेस में कितना अवेलेबल है अभी, 50,000, ठीक है। अब क्रेडिट बैलेंस किसे कहते हैं वो देखिए, जैसे कृष्णा अकाउंट्स बनाया है, तो मान लेते कृष्णा से आपने अगस्त 5 तारीख को 50,000 का क्या किया, सामान खरीदा। कितने का सामान खरीदा, 50,000 का। और फिर आपने क्या किया, 10 तारीख को बैंक से पेमेंट किया, कितना, 40,000 का। तो अब देखिए यहाँ पर डेबिट में कितना है, डेबिट में कितना है आपका 40,000, डेबिट में कितना है आपका 40,000 है। और क्रेडिट में कितना देख लीजिए 50,000, क्रेडिट में कितना है आपका 50,000। आई होप दिखाई पड़ रहा होगा। तो इस अकाउंट का किधर का अमाउंट ज़्यादा है, क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है। किधर का अमाउंट ज़्यादा है, क्रेडिट का। तो इसका क्रेडिट बैलेंस आएगा, कौन सा बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस। मतलब किसी भी अकाउंट का डेबिट में ज़्यादा रहेगा तो डेबिट बैलेंस आएगा, और क्रेडिट में ज़्यादा रहेगा तो क्रेडिट बैलेंस आएगा। मतलब जिधर का अमाउंट ज़्यादा रहेगा, डेबिट का ज़्यादा तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट का ज़्यादा तो क्रेडिट बैलेंस, तो इसका क्रेडिट बैलेंस आएगा। देखिए कैसा आएगा, पोस्टिंग कर दी, हम लोग क्या करते हैं, इसका टोटलिंग और बैलेंसिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, टोटलिंग और बैलेंसिंग। देखिए एकदम सिंपल है आपका। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 50,000, कितना हो जाएगा आपका 50,000, ये भी कितना हो जाएगा आपका 50,000। अब देखिए यहाँ पे हम लोग CDBD कीजिए, अगस्त है ना, तो हम लोग लिखेंगे अगस्त 31, और क्या लिखेंगे, टू बैलेंस, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस CD कितना 10,000। और ठीक आपका सितंबर 1 तारीख को क्या हो जाएगा आपका बाय बैलेंस BD, क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस BD कितना हो जाएगा आपका 10,000, ठीक है। तो ये कौन सा बैलेंस आया आपका, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस कब आता है, ध्यान सुनिए, बोलता है कि टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट साइड, टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट साइड ऑफ एनी अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस। कहने का मतलब है जब किसी अकाउंट का क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा हो डेबिट साइड के अमाउंट से, तो कौन सा बैलेंस आएगा, मेरा क्रेडिट बैलेंस। और देखिए कृष्णास का क्रेडिट बैलेंस ये बता रहा है कि कृष्णा को पैसा अभी भी देना बाकी कितना है, 10,000, कितना 10,000। किसी भी पर्सनल अकाउंट में और खासकर नेचुरल पर्सन का डेबिट बैलेंस आएगा तो उससे पैसा लेना है, और क्रेडिट बैलेंस आएगा तो उसको पैसा देना है। तो कृष्णा से आपने कितने का सामान खरीदा था, 50,000 का, 40,000 पेमेंट कर दिया, तो अभी भी देना बाकी कितना है आपका 10,000। तो ये आपका 10,000 हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि आपका बैलेंस किसे कहते हैं, डेबिट बैलेंस क्या होता है और क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दूँ कि डेबिट बैलेंस अलग होता है और डेबिट अलग होता है। जनरली लोग डेबिट बैलेंस और डेबिट को एक ही समझते हैं, जो कि गलत है। डेबिट बैलेंस किसे कहते हैं मैंने बता दिया। डेबिट किसे कहते हैं, तो किसी भी अकाउंट के लेफ्ट साइड को डेबिट और राइट साइड को क्या बोलते हैं, क्रेडिट। किसी भी अकाउंट के लेफ्ट साइड को डेबिट या राइट साइड को क्या बोलते हैं, क्रेडिट। या डेबिट क्रेडिट का और भी मीनिंग है, जैसे डेबिट और क्रेडिट एक सैम्बल है किसका, प्लस का और माइनस का। डेबिट और क्रेडिट एक सैम्बल है किसका, प्लस का और माइनस का। जब किसी भी अकाउंट को हम लोग डेबिट या क्रेडिट करते हैं तो या तो वो अकाउंट बढ़ता है या तो वो अकाउंट वो घटता है। तो आई होप सारी बातों को आप समझ गए होंगे। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं बनाऊंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, राइट। तो ये वीडियो यहीं करते हैं, थैंक यू।